इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और हमारे स्पोर्ट्स एडिटर समीप राजगुरु भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं, भारत इंग्लैंड के बीच मैनचेस्टर टेस्ट मैच के नतीजे पर सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। पहले यह खबर आई थी कि भारत मैदान में नहीं उतर रहा है, इसलिए इंग्लैंड को विजेता माना जाएगा। लेकिन अब खबर यह है कि बीसीसीआई के ऐतराज के बाद मैच के नतीजे पर अब तक कोई फाइनल फैसला नहीं लिया गया है। बीसीसीआई ने इंग्लैंड को विजेता घोषित करने पर आपत्ति दर्ज कराई है और इसके बाद इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपना प्रेस रिलीज चेंज कर दिया और फोरफीट शब्द हटाकर इसे कैंसिल शब्द कर दिया गया। अब इसकी बारीकियां क्या है, क्या टेक्निकलिटीज हैं, हम इस पर सीधा आपसे जानकारी चाहते हैं। समीप, ये फोरफीट और ये कैंसिल, सबसे पहले आप ये बताएं कि ये पहले तो दो प्रेस रिलीज आई क्यों? जी हाँ, प्रेस रिलीज में बदलाव किया गया, जैसे कि आप खुद बता चुके हैं ना मीनाक्षी, और बहुत ही यहाँ पे ना खलबली सी मची हुई है इस समय। और ये कल शाम से शुरू हो गई थी जब हमारे असिस्टेंट फिजियो परमार जो थे वो कोविड पॉजिटिव हुए। लेकिन कट टू हम आते हैं इस वक्त जो चल रहा है, और वो ये हो रहा है कि इस वक्त जो पहला दिन का मैच था वो तो आपने यहाँ पर पोस्टपोन कर दिया। पहले का कि आज शुरू नहीं करेंगे, शनिवार को शुरू करेंगे। टेस्ट मैच के नियम और कानूनों के मुताबिक आप एक दिन पोस्टपोन कर सकते हैं, एक दिन डिलेड स्टार्ट कर सकते हैं, एक दिन देर से शुरू कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। एक दिन से ज्यादा देर होगा तो मैच रद्द कर दिया जाएगा, अबैंडन कर दिया जाएगा। तो बात हुई अब ईसीबी ने, जो ये सूत्रों के जरिए हम पहले बात कर रहे थे कि ईसीबी ऐसा बोल रही है, ईसीबी कह रही है कि मैच जो है अब नहीं खेला जाएगा, ये कैंसिल हो गया। ये फोरफीट और कैंसिल में जो बेसिक फर्क है वो ये है कि फोरफीट करने का मतलब ये है कि आप अपने खिलाड़ियों को मैदान में उतारने में नाकाम रहे, जो ईसीबी ने अपने ट्वीट में लिखा हुआ है और अभी भी हटाया नहीं है उसको। भले ही उन्होंने फोरफीट शब्द को हटाकर उन्होंने अपने ट्वीट में कैंसिल कर दिया है। फोरफीट करने का मतलब ये हो गया कि इंग्लैंड जीत जाएगी, आप मैदान में उतरने में नाकाम रहे। और जॉस बटलर जो उनके विकेटकीपर बल्लेबाज हैं, जो इस टेस्ट में नहीं खेले थे, पिछले में नहीं खेले थे, तो उन्होंने ये सुबह सुबह एक ट्वीट किया मीनाक्षी। उन्होंने कहा कि आज अगर हिंदुस्तान मैदान पे नहीं उतरता है तो इंग्लैंड को, ईसीबी को फोरफीट का क्लॉज जो है उसको लागू करना होगा, और जैसे ही फोरफीट क्लॉज लागू होगा तो यहां पर इंग्लैंड को यह मुकाबला मिल जाएगा और 2-2 की बराबरी हो जाएगी। इसलिए मीडिया में भी हर तरफ जो है इस समय कंफ्यूजन चल रहा है कि हुआ क्या है। अब ईसीबी ने कह दिया कि कैंसिल का मतलब ये है कि आप जो है अपने सहमति से, दोनों टीमों की सहमति हुई है, मीटिंग हुई है और उसके बाद ये फैसला लिया गया है कि इस मैच को हम नहीं खेल सकते क्योंकि दोनों टीम्स को खतरा होगा, या जो भी पॉइंट्स उन्होंने वहां पर डिस्कस किए होंगे। कैंसिल का मतलब ये है कि दोनों पार्टीज जो है यहां पर तैयार हैं, तो ऐसे में हिंदुस्तान जीत जाता है 2-1 से, फोरफीट होता है तो 2-2 की बराबर। बिल्कुल समीप, आप जो हमारे न्यूज रूम ये पूरा दिखा रहा है, जो कंटेंट बता रहा है, ये वो पैराग्राफ है प्रेस रिलीज का, जो ईसीबी की ओर से फुल स्क्रीन दिखाए, या फिर आप हमें यहाँ पर बारको इमेज इसकी दे दें तो हम इससे और ज्यादा बेहतर तरीके से दर्शकों को बता सकते हैं। We send our sincere apologies to friends and partners for this news। देखिए पहले पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है, ड्यू टू fears of a further increase in the number of COVID cases inside the camp, India are unable to field a team and will instead forfeit the match। इसका मतलब तो यही हुआ, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने यह कहा कि भारतीय टीम मैदान पर नहीं आ पाएगी, इसमें वो अपनी असमर्थता जाहिर कर रही है, इसलिए फोरफीट, जो समीप हमें समझा लेते हैं, मैच को फोरफीट किया जाता है। इसका मतलब यह कि इंग्लैंड टीम विजेता घोषित की जाती है। एम आई करेक्ट? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ठीक। और लेकिन जी हाँ, आप इसके बाद फिर वो अगला जो ट्वीट करते हैं उस ट्वीट को वो बदल देते हैं। अब से थोड़ी देर पहले वो ट्वीट भी मैंने दर्शकों को दिखाया था, एक बार फिर से हम गुजारिश करेंगे कि वो ट्वीट भी बताएं कि फिर ट्वीट जो किया गया उसे कैसे बदलकर कैंसिल कर दिया गया, और फिर ये कहा गया कि इस सीरीज को, इस मैच को जो है कैंसिल कर दिया जाता है। अब ये देखिए, ये दूसरी रिलीज, फुल फ्रेम एक बार दिखाएं दर्शकों को तो फुल फ्रेम में और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगी। देखिए, ड्यू टू फियर्स of a further increase in the number of COVID cases inside the camp, देखिए केसेस कोविड का ही डर है। इंडिया की बात की जा रही है, इंडिया में इंडिया कैंप में कोविड केस आए, जो ऐसे फिजियो की बात समीप बता रहे थे। अभी भी ये कह रहे हैं कि रिग्रेटेबली अनेबल टू फील्ड द टीम। हाँ। तो अभी भी ओनर बात तो वही कह रहे हैं कि टीम उतारने में नाकाम हुई है हिंदुस्तान की, तो इंग्लैंड ने जो है निशाना हम पर साधा हुआ है। कैंसिल अभी भी इन्होंने इसमें भी नहीं लिखा हुआ है। जी हाँ, लेकिन एक उनका जो ट्वीट था उसमें उन्होंने फेरबदल किए, कैंसिल लिखा है, लेकिन उन्होंने निशाना साधा हुआ है कि हर हाल में वो चाह रहा है इंग्लैंड
कि इस मैच को अगर हिंदुस्तान नहीं खेलता तो हम इसमें जीत दर्ज कर ले, क्योंकि इंग्लैंड ने ऐसा एक फोरफीट मैच पहले भी जीता है। आपको याद होगा 2006 ओवल में जब बॉल टेम्परिंग के मामले में इंजमामुल हक पूरी टीम को बाहर ले गए थे और उसके बाद वो थोड़ी देर उनको टाइम दिया गया, उतनी देर में जब नहीं आए तो इंग्लैंड को मैच दे दिया गया था। तो एक कंट्रोवर्सी पहले हो चुकी है, अब एक और विवाद यहां पे हो रहा है। तो इससे समीप हम समाप्त करते हैं इस तरीके से कि अभी भी कोई नतीजा नहीं आया है, बीसीसीआई ईसीबी बात कर रही है बिल्कुल, और ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस हैं, ये कोई सामान्य बात नहीं है, क्योंकि यहां पर खिलाड़ियों की सेहत, खिलाड़ियों का फ्यूचर, हर कुछ इसमें निर्भर करता है। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि बीसीसीआई निश्चित तौर पर भी बात कर रही है। अब जब हम इस खबर को हम आप तक पहुंचा रहे हैं, इस समय बीसीसीआई और ईसीबी के बड़े बड़े अधिकारियों के बीच इस समय बात चल रही है और बातचीत में यही बात हो रही होगी कि जब कोविड, हालांकि एक भी खिलाड़ी कोविड पॉजिटिव नहीं आया है, लेकिन मैच के दौरान अगर एक भी खिलाड़ी पॉजिटिव आ गया तो आप क्या फिर आप क्या करेंगे? बिल्कुल समीप, इसलिए अब हम इस खबर को यहीं पे विराम देते हैं और जैसे कोई क्लैरिटी इस खबर पर और हमें मिलती है हम एक बार फिर दर्शकों के सामने जरूर हाजिर होंगे। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए समीप आपका। और इस बीच नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।